दोस्तों, केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशन CSIR में MTS जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में टोटल 22 पोस्ट आई है। सभी कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट को दिया गया है। यहाँ पे जो पोस्ट कोड है M1 से लेके M7 तक, सभी में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। हालांकि 10th पास कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट इनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन को जरूर देख लेना वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा है। परमानेंट पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और गाइस, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वह झारखंड में होगा। जो वैकेंसीज आई है CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी में आई है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग की पोस्ट दिया गया है। इसके ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वह 5 जनवरी 2026 है। और जो इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है वह 6 फरवरी 2026 रखी गई है। लेकिन वैकेंसीज इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करेगा CSIR NML की तरफ से। और यह जो वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। जो आपको कास्ट का कंसेशन भी मिलेगा वह भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिलेगा। सो गाइज, अप्लाई करने से पहले सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी आपको अप्लाई करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोड। वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे पोस्ट कोड भी आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर दी क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई है। यह जो पोस्ट है ग्रुप सी की नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जो कि MTS की पोस्ट है। और गाइज, यहाँ पे देख सकते हो M1 से लेके M7 तक सभी में नेमो पोस्ट MTS है। यहाँ पे M1 के लिए जो दिया है वह 14 पोस्ट है। M2 के लिए 2 पोस्ट दिया है। देखो, यहाँ पे जो M2 से लेके M7 तक का क्वालिफिकेशन दिया गया है वह एक स्पेसिफिकेशन के लिए दिया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, आपकी कारपेंटर ट्रेड है, फीटर ट्रेड है, प्लम्बर है, AC एंड रेफ्रिजरेशन है, कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेड है। तो इनमें आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन इनका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब इसका डिटेल्ड में एसेशनल क्वालिफिकेशन लिखा होगा तब हम बात करेंगे इसके बारे में। एज पर दी 7 CPC जो कि लेवल 1 की सैलरी है, लगभग 36,000 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 25 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है वह 6 फरवरी 2026 से काउंट की जाएगी। आपको अगर अपनी उम्र कैलकुलेट करनी है तो आपको डेट काउंट करनी है 6 फरवरी 2026 के लिए। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो आउट ऑफ 22 पोस्ट मल्टीटास्किंग 2 पोस्ट जो है वो पहले ही PWBD एंड एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व रखी गई है। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे कोड में ये सब दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दिया है देख, अगेंस्ट ईच पोस्ट इज प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज ऑन डिक्रीज। ये जो पोस्ट दिया है ये प्रोविजनल है, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन बढ़ भी सकती है और गवर्नमेंट चाहे तो घटा भी सकती है। ये आपका कामकाज है जो आप वहाँ पे काम करोगे। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, पूरा काम क्या क्या काम करना पड़ेगा, रिपेयर, ऑपरेशन, मेंटेनेंस किस किस का है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है पहले एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, देखो आपको जो HRA मिलेगा वाई क्लास का मिलेगा, जो कि 20% HRA होता है, इसलिए आपकी सैलरी 36,000 रुपये होती है। अगर एक्स सिटीज़ का मिलता जो कि हाईएस्ट TPA सिटी है, वहाँ पे आपकी सैलरी करीबन 38 से 40,000 के बीच रहती है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। अगर आप M1 पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे और आपके लिए 14 पोस्ट है, इसमें 10वीं पास अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 10वीं पास। अगर M2 में अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। डजंट मैटर कि आप 8वीं पास हो 10वीं पास हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है वो आप दे देना। M3 पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, कारपेंटर का सर्टिफिकेट मांगा है। M4 के लिए अप्लाई करोगे, फिटर का सर्टिफिकेट मांगा है। M5 के लिए अप्लाई करोगे तो प्लम्बर ट्रेड का सर्टिफिकेट मांगा है। वहीं आप M6 के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे AC एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेड का सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप M7 के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA ट्रेड का सर्टिफिकेट आपसे मांगा। ये है तो आप इलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे गाइज। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। अब नॉर्मली अगर ये 10th वाले कैंडिडेट, इनका खास कुछ नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड पोस्ट है M2 और M7 से लेके, इनका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट रखा गया है। सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, कंप्यूटर टेस्ट एंड गाइस डिटेल स्कीम। जो ट्रेड होगा इवन वह क्वालिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम है ये देख लेते हैं। एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन रहेंगे,
10वीं पास लेवल का आपका एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम आपके दो भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में होगा। और आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो भी PWBD कैंडिडेट उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन रहेगा वह होगा 3 नंबर का। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 450 नंबर, भाई यहाँ पे 150, 150, 300 और 150, ये 450 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब जो जनरल इंटेलिजेंट के क्वेश्चन है वह 25 है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो मैथ है वह 25 है। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जो इंग्लिश है वह इंग्लिश में ही आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। तो 1/3 इसलिए रखी गई है क्योंकि एक क्वेश्चन कटने पर 1 नंबर कटेगा, और एक क्वेश्चन की वैल्यू ही 3 नंबर है। जो मेरिट प्रिपेयर होगी वह ओनली रिटन टेस्ट के बेस पे होगी। यहाँ पे शायद यहाँ पे ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, वैसे शायद दूसरे नोटिफिकेशन में दिया होगा कि ट्रेड टेस्ट है। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं कि ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन होता, तो ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे ओनली आपका एक एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। देखो, अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आप 18 से 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन शर्तें ये है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, आप 18 से 28 साल तक अप्लाई करेंगे। शर्तें सेम ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही कुछ दिया गया है एज वगैरह में, तो यहाँ पे आप देख लेना क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल, देखो आपका जो पोस्टिंग होगी कहाँ पे होगी, चेन्नई में हो सकती है, और गाइज वेस्ट बंगाल में भी हो सकती है, जमशेदपुर में भी हो सकती है, जहाँ जहाँ पर भी NML के रीजनल सेंटर है और गाइज फील्ड सेंटर है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जितनी भी लैब है तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये आपको ध्यान में देने वाली बात है। अदर कंडीशन, सिटीजन ऑफ इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको देखने वाली बात है यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे आप फ़ी के बारे में देखो, ये पॉइंट जो है L में दिया गया है, एक फिर से मैं आपको एक बार रिपीट अच्छे से कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोविजनल फॉर 2 ईयर। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, भले ही चाहे वो दिल्ली पुलिस की पोस्ट हो, उसमें भी प्रोविजनल होता है भाई। इन बिटवीन अंडर 2 ईयर आपके सभी डॉक्यूमेंटेशन एंड सभी चीज़ चेक होती है। अगर कुछ फॉल्ट निकला तो आप जॉब से अपने हाथ धो दोगे। अगर कोई कोर्ट केस निकला और आपने छुपा लिया और गाइज वहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो जब भी आप जॉब से निकल सकते हो। आप छुपा सकते हो तो छुपाओ, अगर वह उनको पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर टैलेंट है छुपाने का तो छुपाओ, फिर आपका पड़ोसी उंगली कर देगा उनको, ठीक है। ऐसा बहुत केस होते हैं, पड़ोसी सबसे ज़्यादा उंगली करता है, तो पड़ोसी से बचना और ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी मत करना। अगर आपकी जॉब लगी है बोल देना प्राइवेट लगी है। एज का कंसेशन जो मैंने आपको ऊपर बताया वह यही लिखा है, और 18 से 25 साल के बीच, बाकी एज जो है यहाँ पे 3 साल की छूट, 5 साल का मैंने आपको ऊपर ही बता दिया क्या क्या है। ये यहाँ पे PWBD कैटेगरी का क्राइटेरिया दिया है, वह आप यहाँ पे देख के चलना क्या 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 केस है क्या क्या नहीं है, सभी कुछ डिटेल। कट ऑफ थोड़ी लो ही रहती है इसकी, ज़्यादा हार्ड नहीं रहती। प्रीवियस कट ऑफ जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, वह आप देख लेना। हाउ टू अप्लाई में कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या क्या फॉर्म भरना है, वो आप देख लेना। अब यहाँ पे जो फ़ी है वह 500 रुपीज़ आपको देनी है, कैसे भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। 500 रुपीज़ आपको पे करने हैं। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं दिया गया है। यहाँ पे फ़ी लिखा है 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लिखा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे वमेन और ST SC PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं है। लेट मी चेक द, हाँ है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC PWBD वमेन और CSIR एम्प्लॉय, ओनली दोज ESM हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर पेमेंट, यानी कोई पेमेंट नहीं मिलेगा इनको, कोई पेमेंट इनको नहीं पे करना है, वह फ्री में ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ पंगा होता है यहाँ पे मेल कर सकते हो। सो गाइज नोटिफिकेशन में इतना ही है, कुछ खास नहीं है। कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।